आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको उपवास की सामर्थ्य के विषय में बताने वाली हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि उपवास क्या है और इसे कैसे करें। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो आइए प्रियो हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, सबसे पहले हम उपवास के बारे में जानेंगे कि उपवास क्या है। तो प्रियो, मैं आपको बता दूं कि बाइबल के अनुसार उपवास एक ऐसा पवित्र समय है जिसमें मसीही भोजन या अन्य सुख से दूर रहते हैं और समय निकालकर परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन प्रियो, सिर्फ भोजन को छोड़ना ही काफी नहीं है। जब हम उपवास करते हैं तो भोजन को छोड़ने के साथ साथ हमें ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर की संगति और उपस्थिति में बिताना जरूरी है, जैसे प्रार्थना करना और वचन पर मनन करना। प्रियो, कई लोग उपवास तो करते हैं, लेकिन वह प्रार्थना करने और वचन पढ़ने में उतना समय नहीं दे पाते जितना उन्हें देना चाहिए। यदि आप उपवास रख रहे हैं और बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका उपवास करना व्यर्थ है, क्योंकि उपवास का मतलब ही है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। आप दिन भर खाना ना खाकर और दुआ प्रार्थना ना करके यह नहीं कह सकते कि आपने उपवास रखा है। यह आपका उपवास नहीं, यह आपकी डाइटिंग है, क्योंकि उपवास में परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो उपवास के समय भोजन का तो त्याग कर देते हैं, लेकिन पाप और बुराई का त्याग नहीं करते। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो उपवास के दौरान चिकन मटन खाना छोड़ देते हैं, लेकिन मुंह से गालियां बकना, चुगली करना और तरह तरह के पाप करना नहीं छोड़ते। प्रियो, उपवास का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ खाना छोड़ें, बल्कि आपको दुनिया की बुराइयों से भी अपने आप को अलग रखना है, ताकि आप पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता सको। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहती हूँ प्रियो कि कई लोग सिर्फ उपवास के ही दिन ऐसा सोचते हैं कि आज मेरा उपवास है, मैं पाप नहीं करूँगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो उपवास के दिनों में बीड़ी सिगरेट पीना, गुटखा खाना और शराब पीना छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही उपवास या उपवास के दिन समाप्त होते हैं, वे फिर से इन सब व्यसनों को लेना शुरू कर देते हैं और उपवास समाप्त होने के बाद फिर से पाप करने लगते हैं। प्रियो, यदि ऐसा उपवास आप रखते हैं तो यह बिल्कुल व्यर्थ है और ऐसा करके आप कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि सिर्फ उपवास के दौरान ही नहीं, आपको हर समय हर प्रकार के व्यसन और बुराइयों से दूर रहना है। हाँ, यदि आप इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए उपवास रखते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपने पापों से मन फिराने के लिए उपवास के साथ पश्चाताप की प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन पर दया करके उन्हें क्षमा भी किया। तो प्रियो, आप समझ ही गए होंगे कि उपवास क्या है। अब कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि क्या उपवास रखना जरूरी है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक विश्वासी के लिए यह बहुत जरूरी है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 5 अध्याय और उसके 34 और 35 वचन में हम यह देखते हैं कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछते हैं कि यूहन्ना के चेले और फरीसी तो उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले ऐसा क्यों नहीं करते? तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उपवास रखेंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि दूल्हे के अलग किए जाने के पश्चात उपवास किया जाएगा और दूल्हा अलग किया जा चुका है। अब ही वह समय है कि हम उपवास में रहें, क्योंकि प्रभु की भी यही इच्छा है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय उपवास और प्रार्थना में बिताएं। प्रियो, इन अंतिम दिनों में जबकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है, हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को प्रभु के लिए तैयार कर सके और उपवास प्रार्थना एक बहुत अच्छा माध्यम है। प्रियो, अब हम जानेंगे कि उपवास कैसे रखा जाए। इसके लिए बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय के 16 से 18 वचन को देखेंगे, जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे,
क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रियो, बाइबल के इन वचनों में प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया है कि जब हम उपवास रखते हैं तो हमें हमारा मुंह नहीं लटकाना है और ना ही ऐसा कोई काम करना है जिसमें लोगों को हम यह दिखाने का प्रयास करें कि हम उपवास में हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपना प्रतिफल पा चुके। सबसे पहली बात जो उपवास के दौरान आपको करना है वह यह है कि आपकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। उपवास के दिन में भी आपको अपने रोजमर्रा के कामों को करते रहना है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो उपवास रखते हैं और फिर यह बोलते फिरते हैं कि आज मेरा उपवास है, मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा, आज मेरा उपवास है, मैं यह काम या वो काम नहीं करूंगा। ऐसा करके आप लोगों को यह बताते फिरते हैं कि आपने उपवास रखा है, जबकि बाइबल हमें सिखाती है कि उपवास के समय में हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे हमें लोग उपवासी जाने। उपवास के दौरान हमारे चेहरे पर कमजोरी, थकावट या उदासी का भाव ही नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हमारे आव भाव से भी प्रकट नहीं होने देना है कि हमने उपवास रखा है। हाँ प्रियो, यदि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जिसमें हमें स्वयं यह बताना पड़े कि हमारा उपवास है तो यह बात अलग है, लेकिन हमें इसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। हमें यह गाते नहीं फिरना है कि हमने उपवास रखा है, क्योंकि ऐसा करके हम परमेश्वर से कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा चेहरा उपवास के दिन में भी खिला हुआ रहना चाहिए। हमारे चेहरे पर वही मुस्कुराहट रहना चाहिए जो बाकी समय में रहती है, ताकि लोग नहीं लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता हमें उपवासी जाने और हम उसकी ओर से प्रतिफल पा सकें। इसके साथ ही प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम उपवास रखते हैं तो उस समय हमें अपने आप को दीन करना जरूरी है, क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक के 58 अध्याय के 5 वचन में लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? इस वचन में परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि क्या उपवास के दिन हम अपने आप को खाली करते हैं? क्योंकि उपवास के दिन में हमारा पेट तो सुबह से शाम तक खाली जरूर रहता है, लेकिन हमारा मन खाली नहीं रहता। हमारे मन में और विचारों में कई सारी बातें चलती रहती हैं। बहुत सी बातों का घमंड या अहंकार हमारे जीवन में बना रहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन सब बातों को दिल और दिमाग से निकाल दें। हम अपने आप को पूरी तरह से खाली करें। हम चाहे कितने ही बड़े पद पर क्यों ना बैठे हों और चाहे हम कितने ही बड़े अधिकारी क्यों ना हों, जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो हमें अपनी क्षणभंगुरता को स्वीकारना है। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं हैं। परमेश्वर के सामने हम शून्य हैं और वही सब कुछ है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5 अध्याय के 3 वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तथा याकूब की पत्री और उसके 4 अध्याय के 10वें वचन में लिखा है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रियो, प्रभु हमसे कुछ नहीं चाहते, बस वह यह चाहते हैं कि हम उसके सामने दीन बन जाएं, अर्थात आत्मा में गरीब बन जाएं, ताकि हम अपने आप को नकारते हुए परमेश्वर की संप्रभुता और उसके अधिकार को स्वीकार कर सके। इसलिए प्रियो, यह ध्यान रखें कि उपवास के समय पेट नहीं बल्कि मन का खाली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और बात प्रियो, जब आप उपवास रखते हैं तो उपवास के दौरान आप जो भोजन त्यागते हैं, कोशिश करें कि अपने हिस्से के भोजन को आप जरूरतमंद लोगों को दे सकें, क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक के 58 अध्याय के 7 वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा कहते हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ कि क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। प्रियो, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उपवास के दौरान आप गरीब, भूखे तथा अनाथ लोगों की सुधि जरूर लें और जितनी हो सके उनकी मदद करें, क्योंकि इस तरह के उपवास से ही यहोवा प्रसन्न होते हैं।
प्रियो, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि उपवास क्यों रखना चाहिए। सबसे पहले हम यह ध्यान रखें कि हम उपवास रख क्यों रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि क्या उपवास रखने का आपका कोई उद्देश्य है, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ किसी की नकल करके उपवास रखते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति शुक्रवार के दिन का उपवास रखता है तो कुछ लोग उस व्यक्ति की देखा देखी शुक्रवार का उपवास रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम ही नहीं होता है कि उन्हें शुक्रवार का उपवास क्यों रखा है। बस किसी को देखकर खुद भी वही दिन उपवास रखना शुरू कर देते हैं। वैसे ही कई लोग लैंट के 40 दिनों का उपवास रखते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपने इन 40 दिनों का उपवास क्यों रखा, तो वो बस यह बोलते हैं कि बाकी मसीही लोग इन 40 दिनों का उपवास रखते हैं तो मैंने भी रख लिया। प्रियो, एक बात ध्यान रखें कि आपको किसी परंपरा का पालन नहीं करना है और ना ही आपको कोई प्रथा निभाना है। जब भी आप उपवास रखें तो उसके लिए एक उद्देश्य या लक्ष्य तथा पवित्र आत्मा की अगुवाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप यह पाएंगे कि बाइबल में जितने भी लोगों ने उपवास रखा तो उनके उपवास रखने की कोई वजह थी, कोई उद्देश्य था। जैसे दूसरा शमूएल 12 के 16 वचन में हम दाऊद के उपवास को देखते हैं, जो अपने बेटे को बचाने के लिए उपवास करता है। और दूसरा इतिहास 20 के 2 और 3 वचन में यहोशापात को देखते हैं, जो उपवास के साथ साथ यहोवा को खोजता है। रानी एस्तर ने भी उपवास का प्रचार कराया ताकि यहूदी लोग बचाए जा सके। निनवे के लोगों ने उपवास किया ताकि वे परमेश्वर के न्याय को टाल सके। तो बाइबल में आप उपवास के जितने भी उदाहरण देखते हैं उसमें आप पाएंगे कि उनके उपवास के पीछे कुछ उद्देश्य था, उनके उपवास रखने का एक कारण था। इसलिए जब भी आप उपवास करें तो आपके उपवास का कोई कारण होना चाहिए या उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। किसी के कहने से या किसी के देखा देखी उपवास ना करें। यदि परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई देता है तो ही आप उपवास रखें, फिर चाहे आप उसे 40 दिन का रखें, 21 दिन का रखें, 7 दिन का रखें या फिर 3 या 1 दिन का रखें, लेकिन आपके उपवास का उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। आप प्रभु को खोजने के लिए, आत्मिक वरदानों को पाने के लिए, किसी बीमारी से चंगाई पाने के लिए, पापों के पश्चाताप के लिए, ऐसे कई कारणों के लिए उपवास रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें प्रियो, वो भी प्रभु की अगुवाई पाकर ही रखना है। दूसरी बात कि हमें उपवास क्यों रखना चाहिए, तो वह यह है कि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ठीक कर सकें। क्योंकि प्रियो, हमसे ऐसे बहुत से पाप होते हैं जो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमारे रिश्ते को जो परमेश्वर के साथ है उसे सुधारने के लिए हमें उपवास करना चाहिए। क्योंकि राजाओं की पहली पुस्तक और उसके 21 अध्याय के 27 से 29 वचन में राजा आहाब के विषय में हम पढ़ते हैं कि उसके पापों के कारण परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसे नष्ट करने की ठान ली थी। लेकिन जब उसने उपवास किया और परमेश्वर की ओर फिरा तो परमेश्वर ने उसकी हानि करने की अपनी योजना को बदल दिया। वैसे ही प्रियो, जब हम उपवास के साथ अपने पापों का पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास जाते हैं तो वह हम पर अनुग्रह करता और हमारे रिश्तों को फिर से बहाल कर देता है। तीसरी और अंतिम बात प्रियो कि हमें उपवास क्यों करना चाहिए, उसकी वजह है शैतान को पराजित करने के लिए। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 17 अध्याय के 14 से 21 वचन में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने बेटे को प्रभु के पास लाता है क्योंकि उस पर दुष्ट आत्मा थी। प्रभु उस दुष्ट आत्मा को निकालने के बाद अपने शिष्यों से कहते हैं कि यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। तो प्रियो, प्रभु यह बताना चाहते हैं कि शैतान की कुछ सेना ऐसी हैं जो बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती। इसलिए यदि हमें शैतान की हर शक्ति के ऊपर विजय पाना है तो हमें उपवास करना और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि उपवास प्रार्थना से हमें आत्मिक बल मिलता है और उस आत्मिक बल से हम शैतान की आत्मिक सेना का सामना करके उसे पराजित कर सकते हैं। प्रियो, शैतान पहले ही हारा हुआ है, हमें बस उस पर विजय पाना है और यह विजय हमें उपवास के साथ प्रार्थना करने से ही मिल सकती है। आशा करती हूँ प्रियो कि उपवास के ऊपर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा।
अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।